परी लोक की परी निराली, सुंदर सुनहरे पंखों वाली, मीठी वाणी चेहरा नूरानी, आओ सुनाऊं उस परी की कहानी। आज परी लोक में एक नन्ही सी राजकुमारी ने जन्म लिया। राजा और रानी उस परी को देखकर बहुत खुश हुए। राजकुमारी के जन्म की खुशी में पूरे परीलोक को खूब सजाया गया। राजकुमारी बहुत सुंदर थी, जैसे पूर्णिमा का चांद। जो भी उसको देखता बस देखता ही रह जाता। और उसका नाम रखा गया कोयल। राजा नाम सुनकर बहुत खुश हुआ और धीरे धीरे कोयल बड़ी होने लगी। उसकी आवाज भी बहुत मीठी थी, जैसा कि नाम वैसे ही उसकी आवाज। जब वह बोलती तो ऐसे लगता जैसे कोई संगीत बज रहा हो। जो उसकी आवाज सुनता बस उसी में ही खो जाता। जब कोयल थोड़ी बड़ी हुई तो रानी ने उसको गाना सिखाने के लिए एक शिक्षक नियुक्त किया और बहुत जल्दी ही कोयल गाने में निपुण हो गई। जब भी उसको समय मिलता वह अभ्यास करने बैठ जाती और घंटों अभ्यास में लगी रहती। धीरे धीरे कोयल के गाने की धूम पूरे परीलोक में मच गई। उसकी आवाज में गजब का जादू था। यहाँ तक कि पशु पक्षी भी उसके गाने को सुनकर उसमें मग्न हो जाते। और चांद तो अक्सर उसके गायन में ऐसे खोता कि वो आसमान में जाना ही भूल जाता। एक बार क्या हुआ कि परीलोक के राजा ने सिंगिंग कंपटीशन रखा और इस कंपटीशन में उसने केवल परीलोक को ही नहीं बुलाया बल्कि दूसरे ग्रह के लोगों को भी बुलाया। इस कंपटीशन में सैकड़ों लोगों ने भाग लिया और सभी ने एक से बढ़कर एक गाना गाया। और अंत में बारी आई कोयल की। जैसे ही उसने गाना शुरू किया सभा में सन्नाटा छा गया। सभी लोग अपनी सांसें रोककर कोयल का गाना सुनते रहे। और जैसे ही गाना खत्म हुआ पूरी सभा में तालियों की गड़गड़ाहट। और अंत में जजिस ने कोयल को सर्वश्रेष्ठ गायिका का खिताब दिया। एक बार सभा फिर से तालियों से गूंज उठी और इतना बड़ा सम्मान पाकर कोयल फूली नहीं समाई और उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अब धीरे धीरे कोयल बड़ी होने लगी और पहले से और भी वो सुंदर हो गई। वह संसार की सबसे बड़ी गायिका के साथ साथ सुंदर स्त्री भी बन गई। एक बार कोयल पृथ्वी पर घूमने के लिए आई। उस समय पृथ्वी पर बसंत ऋतु थी। चारों ओर सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे और घूमते घूमते कोयल एक बगीचे में जा पहुंची। वहां का दृश्य बहुत सुंदर था और कोयल इतनी सुंदरता को देखकर इतनी भाव विभोर हो गई कि मस्त होकर गाना गाने लगी। बगीचे के पास ही एक साधु का आश्रम था और उस बगीचे में अक्सर लकड़ियां बीनने के लिए मजदूरों के लड़के आया करते थे। उस समय भी एक लड़का वहां पर लकड़ियां बीन रहा था। उसने जब कोयल का गाना सुना तो उसकी ओर खींचा चला आया और उसकी आवाज का पीछा करते करते वह लड़का एकदम परी के पास जा पहुंचा। कोयल ने उसे देखकर अपना गाना रोक दिया। उस लड़के के फटे पुराने कपड़ों को देखकर और उसके शरीर पर जो धूल जमी हुई थी उसे देखकर कोयल को बहुत गुस्सा आया और उसने बुरा सा मुंह बनाया। वह लड़का परी का हाथ पकड़ते हुए बोला कि परी जी, आप तो बहुत अच्छा गाना गाती हैं, कृपया करके मुझे फिर से सुनाइए ना। उसे कोयल ने
झिड़क दिया और कहा कि मैं तुम जैसे गंदे लोगों से बात नहीं करती और ना ही तुम जैसे लोगों के लिए गाना गाती हूँ, समझे? और तब तक वहां कुटिया वाले साधु महाराज भी आ गए। उन्होंने कोयल की बात सुनी तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कोयल को श्राप देते हुए कहा कि घमंडी परी, तुझे अपनी सुंदरता और आवाज पर बहुत घमंड है ना? इसमें से तेरी एक चीज नष्ट हो जाएगी। तूने इस बालक का बिना वजह मन दुखाया है, इसलिए तू कभी भी बाल सुख प्राप्त नहीं कर पाएगी और हमेशा जंगलों में पक्षी बनकर भटकती रहेगी। साधु की बातें सुनकर कोयल स्तब्ध रह गई। उसे अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वह क्षमा मांगने के लिए साधु की ओर लपकी, पर तब तक वे वहां से जा चुके थे। कोयल दुखी मन से इधर उधर देखने लगी और सोचने लगी कि मेरी सुंदरता भले से ही चली जाए, पर मेरी आवाज ना जाए। मैं अपनी आवाज से लोगों को हमेशा खुश करती रहूंगी और अपनी इस गलती का प्रायश्चित करूंगी। और तभी एक बिजली सी चमकी और कोयल के शरीर का रंग काला पड़ गया। फिर उसका शरीर एक पक्षी में बदल गया। अब वह काली कोयल में बदल चुकी थी। अपनी हालत देखकर उसे बहुत दुख हुआ और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन तभी उसे ध्यान आया कि आवाज तो है मेरे पास, मैं उसी से ही लोगों को खुश करूंगी। और फिर वह कू कू करती हुई आसमान में उड़ गई। और हमें जाते जाते यह सीख भी दे गई कि कभी भी हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए और ना ही अपनी सुंदरता पर या अपने किसी गुण पर घमंड करना चाहिए।